अस्सलाम वालेकुम जी। एक अज़कार रफ्ता बुढ़ा जो है, जो अमेरिका में छुपा बैठा है और वहाँ पे बैठ के जो है वो हर हुकूमत को ब्लैकमेल करता है कि मुझे अमेरिका में सफ़ीर लगा दिया जाए, और जब वो नहीं लगाता, वो पार्टी नहीं लगाती, तो ये इनके ख़िलाफ़ हो जाता है। वो बुढ़ा जो है वो फिर कफन फाड़ के बोला, लेकिन इस दफ़ा चूँकि उसने गलत जगह पे पाँव रख दिया था, तो फिर वहाँ से जो उसके साथ हुई है वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। शौकत तरीन साहब, जिनको इस मुल्क की मईशत चलाने का 2 दफ़ा मौका मिला, ये एजाज़ या उनके पास है या जो है ताहाल मुस्तकबिल करीब के अंदर वो दोबारा आ जाएं, तीसरी दफ़ा आ जाएं तो पता नहीं है, वो इसहाक डार और इनके पास है। इन 2 लोगों के पास ये एजाज़ है कि इन्होंने ज़िंदगी में 2 दफ़ा अब तक मौका मिला है कि वो पाकिस्तान की मईशत को ड्राइव कर सकें, और शौकत तरीन साहब ने वो मीटिंग किया सिस्टम। एक दफ़ा पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर, दूसरी दफ़ा पीटीआई के दौर के अंदर, और दोनों दफ़ा फिर वो मामलात को ख़राब करके, इकॉनमी का बेड़ा गर्क करके, सर पे पाँव रख के भागे और बाहर खलो के रोला पा दिता कि मैं तो ऐ करता सी, तो मैं तो ओ कर दिता सी। शौकत तरीन साहब के प्रोफाइल का हम जिक्र नहीं करते, वो मेरा मतलब है जर्नलिस्टों की डार्लिंग हैं, जर्नलिस्टों के लिए एक फ़ोन के कॉल के ऊपर दस्तयाब हो जाते हैं, इसलिए वो मतलब कि उनके ख़िलाफ़ जो था वो नैब के अंदर केस वेस भी था ना, तो फिर उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाने से पहले वो केस वेस भी ख़त्म करवाना पड़ा मालिकों को। ठीक हो गया। अब वो जब से पीटीआई की हुकूमत के आखिरी दिनों तक वो वज़ीर ख़जाना रहे, और आखिरी दिनों तक जो थे वो जो तबाही फेर सकते थे वो उन्होंने तबाही फेरी। IMF के साथ जो डील करके आए थे वो उन्होंने जब वायलेट की, और हम जैसे लोगों ने उनकी निशानदेही की कि यार ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप खुदकुशी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहानी सुनाई कि हम इतना ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करने जा रहे हैं, इतने 100 अरब रुपया, और वो जो है वो हम इधर डाइवर्ट कर देंगे। मम्मा कितों डाइवर्ट कर देंगे? उसके लिए हमें IMF ने उसकी और यूजेज जो थे वो बताए हुए थे। हमने डेट रिटायर करना था, कर्जा वापस देना था। ये जो 2500 अरब रुपए से ज़्यादा का एनर्जी सेक्टर का कर्जा खड़ा हो गया था, बिजली का मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो सर्कुलर वो जो है वो खड़ा हो गया था, वो हमने कैसे करना था यार, को खुदा का खौफ कर। लेकिन शौकत तरीन साहब डटे रहे कि नहीं नहीं, हम वो पैसे इधर डाइवर्ट कर देंगे और यूं लोगों को हम सब्सिडी दे देंगे। इसीलिए हमने जो है वो पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपये या 20 रुपये कमी की थी। वो खुदकुशी थी, वो बेसिकली फाइनेंशियल खुदकुशी थी। और शेख रशीद के इस इतराफ़ के बाद के इमरान खान ने इकॉनमी के अंदर बारूदी सुरंगें लगाई थी, उसके बाद तो ये मामला क्लियर हो गया ना कि ये पार्टनर इन क्राइम था जिसका नाम शौकत तरीन है। तो शौकत तरीन साहब से इस मुल्क के अजीम सहाफ़ी यार तुसी मजाक समझ दो, मैं कौमों में कहता हूं अजीम सहाफ़ी और जय्यद तबसरा निगार चौधरी गुलाम हुसैन ने उसको अपने प्रोग्राम में बुलाया। और मुझे याद है कि जब कोई गाहक गाहक कह गया हूं, जब कोई गेस्ट आता है फरमाइशी, तो वो फरमाइश करता है कि आपने मुझसे ये सवाल पूछा, तजुर्बा बड़ा है ना, आपने मुझसे ये सवाल पूछना है, ठीक है। तो मैं उसे समझाया करता हूँ कि इसका एक तरीका तो ये है कि हम आपसे जो भी सवाल पूछें तो आप बड़े आराम से कहें जी इस सवाल का जवाब तो मैं दूंगा बाद में, पहले मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, तो आप बात कर लें अपनी। तो अगर वो जिद हो जाते कि नहीं नहीं आप पूछें, तो फिर हम उस सवाल को इस तरह क्राफ्ट करते कि वो लगता ना कि ये फरमाइशी सवाल है, और वो साहब उसके ऊपर अपने चौके छक्के मार लेते हैं। यहाँ पे तो चौधरी गुलाम हुसैन ने सवाल करके भी बताया कि इसका फरमाइशी सवाल है। चौधरी गुलाम हुसैन साहब जो सवाल फरमा रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ए शौकत तरीन ने ऑन एयर जान तो पहले मैंने दसिया जाए कि मेरे को सवाल पूछना है। तो वो उन्होंने कहा कि वो जो आपकी मुलाकात हुई है पिछले दिनों मुख्तदर लोगों से, तो उसका क्या है? तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने कहा था कि इस हुकूमत को हेल्प करें। हेल्प करने का मतलब होता है सपोर्ट करें, जो ये कर रहे हैं वो इनको करने दें, इसमें कीड़े मत डालें, क्योंकि पिछले दिनों वो बहुत उछल उछल के तनकीद कर रहे थे, और उनकी तनकीद को पहुंचाने के लिए पाकिस्तान के अंदर 5वीं पुश्त दोगली अवलागी जंग का बड़ा स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट, जो कि बनाया तो दुश्मन के खिलाफ दिफा के लिए गया था या दुश्मन पे हमले के लिए गया था, लेकिन वो इस वक्त उसकी चाबी जो है वो पीटीआई के हाथ में है। मैंने एक साहब से गुज़िश्ता दिनों पूछा,
मैंने क्या पूछना, तो फोन आ गया, ऐ तुसी साडी 5वीं पुश्त का मजाक उड़ाना छड़ना है कि नहीं। मैं कहा हुजूर मैं इस मुल्क च रहना, मैं कोई मजाक नहीं उड़ाया है, नहीं है तुसी जिक्र बंद करो इहदा। मैं क्या जी किवें बंद करा, शुगल नहीं लगता व्लॉग दे विच। तो मैंने कहा कि नहीं वैसे आपस की बात है कि ये क्या हुआ, मतलब कैसे हुआ। उन्होंने कहा बेसिकली देखिए जब हम अपना सेटअप बना रहे थे तो कंपैरिजन पीटीआई भी बना रही थी, तो व्लॉगर थे कुछ टिकटॉकर्स थे, वो उन्होंने हमें, क्योंकि इंटरेक्शन उस वक्त बहुत ज़्यादा था, मैं तो मैया इंज मिल गए जिन्हें टिच बटना की जोड़ी, ठीक है मरूमा नूर जहां गाना गा गई हुई है, तो कहता हम टिच बटना की जोड़ी के तौर पे आपस में मिले हुए थे। तो उन्होंने हमें सजेस्ट कर दिया कि बजाय इसके कि आप लोगों को वहाँ पे बुला के हैं उथे बुला के तो आप इंटर्नशिप करवाएं, तो सारा कुछ करवाएं, उसकी बजाय ये ट्रेन किए हुए बच्चे हमारे हैं तो हम भी इनसे काम लेते हैं, तो आप भी उनसे काम लिया कीजिए। हकीकत टीवी के ऊपर रोजाना की 5 वीडियो या 4 वीडियो चढ़ती थी, 2 पाक फौज के हवाले से होती थी, 2 इमरान खान के हवाले से होती थी। अब पाक फौज वाली वीडियो जो थी वो जज्बा हुब्बल वतनी के तहत चढ़ाई जाती थी कि उधर हालात ठीक रहना हमारे, और ये दूसरी वीडियो जो थी टोटल कमर्शियल काम होता था क्योंकि इसकी अदायगी होती थी, ठीक है। तो अब जब पता चला कि जो असल पे मास्टर है जो कि सिर्फ अदायगी कर रहा है, इधर वाले वो कहते हैं ऐसी गुडविल ते करवा रहे हैं, पैसे कोई नहीं देते, वो असल जो तो ये उनकी बात दुरुस्त भी मालूम होती है, क्योंकि असल जो पे मास्टर था उसने जैसे ही आंखें दिखाई तो वो हकीकत टीवी वाला बांदर जेड़ा है ना वो बहुत आ गया बुजदारे का भरा लगता है, वो बुजदारे का भरा है ना, उसने पाक फौज की मोहब्बत को अबंडन किया, तर्क किया और कहा कि उठा लो पानदान अपना, और अब उसकी सारी की सारी वीडियो इमरान खान पे होती है। ये हुआ। ये सर, वो जो सर के छोटे साहब थे ना, उन्होंने बताया कि हमारे साथ ये हैंड हो गया, बुनियादी तौर पे वो हमारी मोहब्बत में वीडियो चढ़ाते थे, आप उनको हमारी कार्रवाई समझते थे, नहीं वो अपना बिजनेस उधर से बचा रहे होते थे। तो वो जब पार्टी खराब हुई है, बल्कि ख़राब हुई है, तो उसके बाद इन्होंने सिर्फ उनका नुक्ता नज़र बयान करना शुरू कर दिया, हमारा नुक्ता नज़र अब बयान नहीं करते। तो मैं कह सर जी जो फार्मूला आपने हम पे लगाया था इनमें से किसी 2 के साथ लगा लीजिए। ये तो आपको जब तवज्जो दिलाई जाती है कि यार ये आप वो जो ARY के फलाने एंकर ये बात कर रहे हैं तो उसको काउंटर तो कीजिए, तो वो आप आगे से कहते हैं कि वो तो भतीजा है ना यार, वो है तो उनके वालिद साहब जो हैं और भाई साहब फोर्सेस में रहे हैं तो वो मुनासिब नहीं लगता। तो ये मुनासिब साड़ी में नहीं लगता सर, ठीक है। तो कोई गल ना हुई ना सर, तो कोई ज्यादती वाली गल है, तो यारी दोस्ती तो ना हुई है। हाँ, तो मेरा मतलब है कि खैर वो जो बात पता नहीं कहाँ से शुरू की और मैं किधर को निकल गया, तो वो भी बता रहे थे कि ये चूंकि उनका इबलाग बहुत ज़्यादा खौफनाक है और जिस तरह का ख़तरनाक वो इंस्ट्रूमेंट बना चुके हैं, आपको वो उसका मुकाबला और उसका तारुफ करवाते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन कि ये उन्होंने क्या कर दिया, और ऐसी ऐसी बातें 30% जो है वो IT की प्रोसीड के ऊपर टैक्स लगने लगा। अब ये झूठी और नामाकूल खबर है ना, ठीक है, लेकिन वो फैलाई जा रहे हैं। othernews.com भी उन्होंने कोई वेबसाइट, उससे फैलाया जा रहा है, और भी इस तरह के सैकड़ों में उसको हैं वारदातें, लेकिन मैं कुछ निशानदेही करता रहता हूँ अपने रोजाना के व्लॉग के अंदर। ये यके अज दोज इन्फोज है। तो खैर ये हुआ जी, अल्लाह आपका भला करे। तो उसको लेके थोड़ा सा और भी मज़ीद देख लें कि जो इस वक्त वो हमला आवर हैं पाकिस्तान के मजमूई कौमी उसके ऊपर जिस्म के ऊपर, उससे आपको पता चल जाना चाहिए कि ये लोग कौन हैं और ये क्या इरादा रखते हैं। तो खैर शाहीन से भाई साहब ने धमकी दी कि मैं कल सुबह एक खौफनाक इंकशाफ करने जा रहा हूं और मैं तख्तों के पश्ते लगा दूंगा। वैसे ज़िंदगी भर उन्होंने कोई खबर शबर कोई नहीं दी, प्रेस रिलीज़ें और दूसरों से लिखवा के खबरें होते हैं पाकिस्तान की सहाफ़त के अंदर। ऐसे कई लोग जिन्होंने सारी उम्र कोई काम नहीं करना होता और सिर्फ उन्होंने PR करनी होती है। तो मौसूफ भी जो हैं वो अपने मामू के बायस इस ओहदे पर मुतमक्कन हो गए थे। तो खैर वो जो हैं उन्होंने जब ये धमकी लगाई तो उस वक्त फिर ISPR जागा और ISPR ने बड़ी स्ट्रॉन्ग वर्डेड मौसूफ की जो थी वो ऐसी की
और उसके बाद फिर मेरा मतलब है कि फौरी तौर पे शौकत तरीन साहब का भी सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया और शौकत तरीन साहब कहा कि मैं तो किया ही नहीं, मैं तो वो किया ही नहीं, मैं तो वो किया ही नहीं। शौकत तरीन साहब मौके पे खड़े पैरों मुकर गए। और ये दूसरी दुर्फिंतनी है जो चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने छोड़ी है। एक उन्होंने आर्मी चीफ को चैलेंज किया था कि अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बताया जाए, और दूसरी दुर्फिंतनी उन्होंने ये छोड़ी है। अब देखते हैं वो हजरात जो हैं जो हमारी ट्वीट्स के ऊपर हमारे ऊपर अबैटमेंट का केस दर्ज करवा के FIA से उठवा लिया करते हैं, बल्कि उठा के FIA के हवाले कर दिया करते हैं, अब वो इस पे क्या करते हैं। ये बहुत खौफनाक किस्म के हरकतें हैं, और ये खौफनाक हरकतें जो हैं ये उस वक्त की जा रही हैं जब पाकिस्तान जो है वो बजट पास करके IMF के पास जाने का इरादा रखता है और उसके पास 1 माह से भी कम का अरसा रह गया है अपने डिफ़ॉल्ट को बचाने के लिए। ये कौन है जो मुल्क की मुआशी सालमियत पे हमला आवर हैं? अगर इनके खिलाफ पाकिस्तान के खरबों रुपया खाने वाले अदारे ने हरकत में नहीं आना तो फिर किन के खिलाफ आना है? बस इतनी सी अर्ज़ करनी थी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।